दिस इज डॉक्टर हिमानी चौरसिया फ्रॉम गुरु कृपादन चिकित्सालय, अयोध्या नगर, बिलासपुर। तो दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है टूथ एक्सट्रैक्शन या दांत निकालना। मेरे को प्रैक्टिस करते दांत निकालते ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए हैं। और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग फेस करते हैं, जो पेशेंट पूछते हैं कि क्या दांत निकालने से आँख कमज़ोर होता है। ज़्यादातर लोग ये पूछते हैं। इवन दूसरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। दांत का और आँख के विजन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। दांत निकालने से आंखों की रोशनी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर दांत निकालने से आंख की रोशनी में फर्क पड़ता तो जिनके सारे दांत निकाल दिए गए हैं उनको अंधे हो जाना चाहिए। जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, दांत निकालना कभी कभी बहुत आराम से दांत आ जाता है और कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी आते हैं। रिस्पेक्टिवली जो मजबूत दांत रहता है उसको निकालना आसान होता है, क्योंकि उसको पकड़ के जब हम बाहर निकालते हैं तो साथ साथ जड़ आ जाती है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा कीड़ा लगा हुआ दांत रहता है तो उसके टूटने की संभावना बढ़ जाती है। कभी कभी दांत के जड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये भी कॉम्प्लिकेशन रेट को बढ़ा देता है। तीसरा सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है लोगों को अक्कल दाढ़ का। मोस्टली अक्कल दाढ़ जो होता है वो टेढ़ा आता है। बहुत ही कम लोगों का, जिनका मैंडिबल या नीचे के जबड़े का साइज अच्छा खासा बड़ा होता है, उसी में अक्कल दाढ़ जो होता है वो अच्छे से एकोमोडेट होता है। मोस्टली लोगों के नीचे के जबड़े का साइज जो है वो छोटा होता है, उसमें अक्कल दाढ़ एकोमोडेट नहीं हो पाती है और वो टेढ़ी आती है। टेढ़े आने की वजह से अक्कल दाढ़, जिसको हम 8वें नंबर का दांत बोलते हैं, तो 7वें नंबर के दांत में भी कीड़ा लगा देता है। और जब तक दर्द नहीं होता तब तक पेशेंट हमारे पास नहीं आते। दर्द ही वो फैक्टर है जो पेशेंट को हमारे पास लेके आता है। दर्द को हमारी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पेन को बहुत गुड फैक्टर के रूप में एक्सप्लेन किया गया हमारी बुक्स में। अगर पेन ना हो तो बीमारी अंदर ही अंदर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो आप, अगर हमारी बॉडी एक घर है तो पेन जो है वो फायर अलार्म है, वो आपका ध्यान खींचता है। खासतौर से डायबिटिक पेशेंट, उनको पेन का एहसास नहीं होता, तो अंदर ही अंदर बीमारी बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाती है, तब वो डॉक्टर के पास आते हैं। तो पेन ये फैक्टर है जो पेशेंट को हमारे पास लेके आता है। पेन ना हो तो आपका हाथ कट जाएगा, इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाएगा कि हॉस्पिटलाइज होने का भी खतरा हो जाएगा। तो अक्कल दाढ़ जो होता है उसमें डिफ़िकल्टी लेवल होती है निकालने के लिए, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ग्रेड 1 डिफ़िकल्टी लेवल 50-50 का केस रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम बिना ऑपरेशन के वो आ जाता है। लेकिन ग्रेड 2 और ग्रेड 3 100% सर्जिकल एक्सट्रैक्शन ही जाता है। ग्रेड 2 डिफ़िकल्टी लेवल में रिस्पेक्टिवली कम समय लगता है, आधा घंटे से 1 घंटे, और ग्रेड 3 डिफ़िकल्टी लेवल में 1.5 घंटे से 2 घंटे भी लग सकते हैं। समटाइम्स 20 मिनट्स भी आ जाता है। बोन की क्वालिटी, पेशेंट का माउथ ओपनिंग, दांत का रूट, मैंडिबल का जो शेप, बहुत सारी चीज़ें, नर्व, दांत के जबड़े के बीच से एक नस जाए रहती है, इंफीरियर एल्वेलर कैनाल बोलते हैं, उसका प्रेजेंस, ये सब जो है वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन की ग्रेड को डिसाइड करता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम, अच्छा, टाँके लगवाने से लोग थोड़ा हिचकते हैं। टाँके लगाने का पर्पस सिर्फ इतना होता है कि जो घाव ओपन है उसको हम पास ले आते हैं और उससे जो है घाव जो है जल्दी से भरता है। और प्लस दोनों मसूड़े को पास ला के पैक कर देते हैं तो खाना जो है वो उसमें जाता भी नहीं। तो टाँके लगवाने से डरिए मत, उससे वो जल्दी भरता है। नॉर्मल जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो नॉन सर्जिकल होता है, उसमें टाँका लगाना ऑप्शनल है। लगा दें तो वेल एंड गुड, नहीं भी लगाएंगे तो वुंड हीलिंग या घाव जो है वो अपने आप भरेगा। कितने दांत एक साथ निकलवा सकते हैं? 4 से 6 दांत भी हम लोग नॉर्मली निकाल सकते हैं अगर पेशेंट हेल्दी है या मोबाइल है दांत, लेकिन हम लोग पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के एंटीकोगुलेंट या खून पतला करने वाली दवा में है
तो डॉक्टर पूछे या ना पूछे, आपको उसकी जानकारी पेशेंट डॉक्टर को देनी ही चाहिए। नॉर्मली एंटीकोगुलेंट को 2 से 3 दिन, दांत निकालने के 2 से 3 दिन पहले बंद करना पड़ता है, अन्यथा दांत निकालने के बाद इतना ज़्यादा खून रिसेगा कि पेशेंट हॉस्पिटलाइज भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की अगर आपको मेडिकल इलनेस, किसी प्रकार की बीमारी है, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको उसकी जानकारी देना कर्तव्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आपका जो सेहत है सिर्फ डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी भी है। समटाइम्स डॉक्टर्स बिजी होते हैं, कुछ स्लिप हो जाती है, तो आपको अपनी बॉडी के बारे में जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए। दांत निकालने के बाद क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स आफ्टर एक्सट्रैक्शन। दांत निकालने के बाद डॉक्टर जो है वो एक कपास लगाता है एक्सट्रैक्शन सॉकेट या दांत निकलने वाली जगह में। नॉर्मली उसमें खून रोकने वाली दवा लगा के हम लोग दबाने को बोलते हैं। उसको आपको प्रेस करके रखना है 20 to 30 मिनट्स। उसके बाद साबुन से हाथ धो के उस कॉटन को हाथ से निकाल के फेंकना है, दूसरा कॉटन नहीं लगाना है। वहाँ पे न जीभ लगा के देखना है न उंगली लगा के देखना है, नहीं तो हाथ का इन्फेक्शन जो है वो एक्सट्रैक्शन सॉकेट या दांत निकालने वाले घाव में चला जाएगा। आपको कुछ वहाँ नुकीला नुकीला एहसास हो सकता है, वो दांत नहीं रहता, नॉर्मली वो हड्डी रहता है। अगर आप बार बार वहाँ जीभ लेके जाएंगे तो वो घाव को कुरेदने जैसा हरकत होगी। थूक को मुंह में भर के नहीं रखना है। थूक जो है या सलाइवा नॉर्मल मुंह में आता रहता है और हम उसको सबकॉन्शियसली सॉलो करते रहते हैं। जैसे ही डेंटल सर्जन कुछ भी काम करते हैं, फिर पेशेंट की टेंडेंसी होती है थूक को मुंह में भर के रखने की, उससे आपको वॉमिटिंग सेंस आ सकता है। दांत निकलवाने आने के पहले आप हल्का भोजन करके आइए, क्योंकि उसके बाद आप कम से कम 3 घंटे तो सुन्न करने की दवा का असर रहता है, तो 3 घंटे आप कुछ खा नहीं पाएंगे। आधे घंटे बाद साबुन से हाथ धो के कपास निकाल के फेंकने के बाद दूसरा कॉटन नहीं लगाना है, ठीक है। और आइसक्रीम खाना जस्ट फील गुड के लिए है और खून रोकने में भी मदद करता है, लेकिन अगर आइसक्रीम खाने से तबीयत खराब होती हो तो आप नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, नॉर्मली वो फील गुड करता है। गरम खाना नहीं खाना है, जो भी खाना है दलिया खिचड़ी सिर्फ 24 घंटे के लिए, ऐसा भोजन जिसको आपको चबाने की ज़रूरत ना पड़े और उसका टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होना चाहिए। अगर आपको चाय भी पीना है तो चाय बनाइए, उसको एकदम पानी के जितना ठंडा करिए, उसके बाद पीजिए। गरम ना तो सेकाई करना है ना तो खाना है। अगर सेकाई करना ही है तो बर्फ़ की सेकाई करिए, बर्फ़ की सेकाई करने से सूजन नहीं आएगी, ब्लड क्लॉटिंग में भी वो मदद करेगी। 24 घंटे बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है। किसी भी प्रकार का साइट्रस, विटामिन सी या खट्टा नहीं खाना है। खट्टे के बारे में पेशेंट नॉर्मली कंफ्यूज रहते हैं। कोई डॉक्टर बोलते हैं कि आप खट्टा खाइए तो आपका घाव जल्दी भरेगा, और कोई डॉक्टर बोलते हैं खट्टा मत खाइए। पेशेंट कंफ्यूज रहते हैं। डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक एक पेशेंट को हर चीज़ समझाएं, तो आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। विटामिन सी जो होता है फाइब्रिन या हीलिंग फाइबर बनाने में मदद करता है, लेकिन अगर विटामिन सी खून के थ्रू घाव की जगह में पहुंचेगा तो वहाँ पे क्लॉटिंग को भी, फाइब्रिन के थ्रू क्लॉटिंग को भी बढ़ाएगा और घाव भरने में मदद करेगा। लेकिन अगर घाव के ऊपर आपने नींबू निचोड़ दिया तो पक जाएगा। तो घाव अगर मुंह में है और आप डायरेक्ट खट्टा खाएंगे तो वो घाव में नींबू निचोड़ने जैसा असर करेगा, उससे आपको ड्राई सॉकेट्स हो सकते हैं। ड्राई सॉकेट क्या होता है, घाव भरने में डिले करता है और बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक होता है। वैसे ये एक डिबेट का मुद्दा है, थोड़ा सा परहेज करने में कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 3 घंटे आप खट्टा नहीं खाएंगे, थूकना नहीं है बार बार। 24 घंटे बाद गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करने में घाव जो है जल्दी भरता है। तो ये था डूज एंड डोंट्स एंड ऑल अबाउट टूथ एक्सट्रैक्शन या दांत निकालना। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू।